रिवाइज डेट है 8/1/1986। मुरली के सार में है धरती के होली सितारे। बाबा आज धरती के होली सितारों से, पवित्र सितारों से मिलने आए हैं। विस्तार से सुनेंगे। आज ज्ञात सूर्य अपनी अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता
विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। साइंस वाले आजकल सितारों की खोज करते हैं। जो खगोल विद्या को जानने वाले होते हैं, ज्योतिष लोग होते हैं, वो लोग भी सितारों को, ग्रहों को देखते हैं क्योंकि उनका प्रभाव इस धरती पर पड़ता है। बाप दादा किन को देखते हैं? अपने होली सितारे बच्चों की विशेषताओं को देखते हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। अभी जहाँ देखो चारों तरफ, चाहे प्रकृति हो या व्यक्ति हो, हलचल का कारण है, लेकिन बाप दादा अपने पुरुषोत्तम आत्माओं में ये देख रहे हैं कि इनके द्वारा सुख की सांस, शांति की सांस जो है चारों तरफ बढ़ रही है। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। बाबा डिफरेंट गुणों से बच्चों को सजा रहे हैं, शक्तियों से सजा रहे हैं। ढेर सारी विशेषताएं हैं लकी सितारों, होली सितारों के अंदर। तो ये चमक और झलक दुनिया में कितनी दिखाई पड़ रही है, ये चेक करो। कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपनी प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को
कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले जब उनको संकल्प आए कि ये सारे वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, उसके पहले होली सितारों को क्या करना होगा, हमें तैयार होना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी भी विशेष नॉलेज होती है। जनरल बीमारी सभी जो है स्टडी करते हैं, MBBS करते हैं तो जनरल बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की जो है वो स्पेशल डिग्री लेते हैं, विशेष नॉलेज उनकी रखते हैं। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं, तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। बाबा की चाहना है कि बच्चे सर्वगुण संपन्न तो हैं, सभी गुण सभी शक्तियां अपने में भरनी है, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर गुण या शक्ति या विशेषता विशेष रूप से अपने अंदर डेवलप करो और सेवा में उस चीज को लाते हुए आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते हैं। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूजते हैं। ऐसे अपने में सर्व गुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। बाबा ने कहा कि अपने में रिसर्च करो, दुनिया वाले तो रिसर्च बाद में करेंगे आपके ऊपर, आप पहले अपने में रिसर्च करो कि मेरे अंदर कौन सी खासियत है, कौन सी विशेषता है। सर्वगुण सर्व शक्तियाँ ये तो भरना है, लेकिन अपने अंदर जो विशेषता है उसको उभारो, उस पर रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो। कैसे रिसर्च करेंगे? अंतर्मुखी बन करके हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं पहले उनको देखेंगे, फिर उन गुणों की महीनता में जाएंगे। थोड़े थोड़े तो सभी गुण होंगे, लेकिन उसकी महीनता में जाएंगे, चेक करेंगे कौन सा गुण बहुत ही रिफाइंड है हमारे अंदर, उस गुण को उभार करके लाएंगे, बार बार अनुभव करेंगे। अनुभव के सागर में चले जाओ,
सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है, और अंतर्मुखी पर गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। गोल्डन जुबली के वर्ष में बाबा ने कहा अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है, यह नहीं सोचना मैं पारस हूँ, यह समझना। ये लोहा है, परिवर्तित हो ही नहीं सकता, ऐसा जो है समझ नहीं रखनी है। लेकिन मैं पारस हूँ और पारस का काम है लोहे को पारस बना देना, ये समझना है। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है। दुनिया में तरह तरह के जो भी न्यूज देखते हैं, अभी ये आ रहा है, अभी ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी खुश होंगे। क्या सुन करके खुश होंगे? कि होली सितारे आ रहे हैं। अभी और कोई सितारा आ रहा तो घबराते हैं, लेकिन फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र, दिव्य नेत्र से देखेंगे। भौतिक सितारों को टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं, लेकिन लकी होली सितारों को कैसे देखेंगे? रूहानी तीसरे दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। ऐसे सितारे बनने के लिए, विशेषताओं को उभारने के लिए ये वर्ष बाबा ने दिया। अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, यह रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो।
बाबा गोल्डन जुबली में प्रोग्राम कैसे करना है, क्या विशेषता लानी है, क्या चेंज करना है, ये सब कुछ बता रहे हैं। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते। उसकी वह रूपरेखा क्या हो, एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए यह प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह फल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो और एक एक 3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन पर्सन सुनावे कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन पर्सन क्या मिला जिससे जीवन बना ली। पापा ने कितना सुंदर जो है प्रोग्राम की रूपरेखा बताई कि स्टेज पर जो जैसे स्पीकर्स को बिठाते हो वो तो ठीक है, वो भाषण भी करे वो भी ठीक है, लेकिन हर एज के हर अलग अलग तरह के सभी युगलों को, पवित्र युगल को, कुमारी को, छोटे बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको बिठाओ। लाइट की व्यवस्था भी ऐसी करो कि साधारण लाइट हो, बहुत तेज लाइट नहीं हो और एक एक जो है वो 3 मिनट के लिए अपना अनुभव बताए और एक एक 3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन पर्सन सुनावे कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन पर्सन क्या मिला जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे, बच्चों के लिए क्या गोल्डन पर्सन्स मिले, कुमारी जीवन के लिए गोल्डन पर्सन्स क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन पर्सन्स क्या मिला और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन पर्सन्स क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन पर्सन्स क्या मिला। वह 3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन पर्सन बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं, तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ। शॉर्ट और स्वीट प्रोग्राम, शॉर्ट हो 3 घंटे का हो लेकिन स्वीट हो। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। ब्राह्मण आत्माएं ही यदि हलचल करती रहेगी तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मण यदि धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो यह गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। न हलचल में आओ न हलचल में लाओ। ये गोल्डन जुबली मनाने के लिए, संपन्नता और संपूर्णता का वर्ष मनाने के लिए बाबा ने कहा इस बात का विशेष ध्यान रखो कि न खुद हलचल में आएंगे और न दूसरों को हलचल में लाएंगे। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। प्रकृति ऑलरेडी इतना हलचल मचा रही है तो उसमें और बढ़ावा नहीं देना है। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे
सदा होली सितारेपन विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथपन पारस दुनिया बनाने वाले सर्व को पारस बनाने वाले सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले ऐसे पाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर से बाप दादा की मुलाकात। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया स्थापन नहीं होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो, तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने के ड्यूटी वाले जो हैं उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ। फाउंडेशन कितना पक्का होना चाहिए? कितना पक्का होना चाहिए कि 21 जन्म की बिल्डिंग। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, बाप के दिल तत्व नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? इस समय दिल तत्व नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तत्व नशीन। दिल तत्व नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। दिल तत्व नशीन माना बाबा ने कहा जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तत्व नशीन हैं, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की बेला है। हर घड़ी संगम युग को बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान दिया पापा ने,
ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज पे स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपना जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। पापा ने कहा कि अपने चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। के सामने था धरती के होली सितारे। हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो
हमारी राहों में, हमारी राहों में। सागर पद पग पद पद पग सागर पद पग पा। रे म प म रे म प म प म रे नी रे म प म रे म। म पद स रे ग ग म पद म रे रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में। हमारी राहों में, ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में। हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में, ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में। हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी